और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लीजिएगा और खत्म कहानी, चैप्टर हो जाएगा। आप किसी के छवि को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और माफी मांगिए। आपने किसी को मार दिया, बोलता माफी कर दो, वो तो आदमी मर गया। ऐसे चलेगा देश क्या? कोई पॉलिटिशियन कुछ भी बोल देता है, देश देखता रहेगा ये नौटंकी, और कुछ नहीं होगा उसको। कोई बोलता है सनाती डेंगू है, ये है, वो मार दो, खत्म कर दो। कोई जयपुर में बोल देता है बंदा हमको हिंदू मुक्त भारत चाहिए, अब कुछ नहीं होता है। ये हेट स्पीच नहीं है क्या? दो फ्रंट पे दर्द हो रहा है। इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। जब जितना ज्यादा ये सत्ता से दूर रहेंगे उतना इनका जो रिजर्व इनकम है ना, पैसा गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। ये चिंता का विषय है। किसी तरह से तो 9 साल झेल लिया, अब इनके मन में प्रश्न है हाउ लॉन्ग, और कब तक ये चलेगा सिस्टम। ये इनका चिंता का विषय है। तो ये षड्यंत्र करते हैं, बाहर में कुछ लोग जाते हैं, वहाँ दुश्मनों से समझौता करते हैं, षड्यंत्र प्लान करते हैं। ये खेल है सब। आप कह रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, उधर कांग्रेस कह रही है वीडियो जारी करके कि देखिए यहाँ पानी डूबा हुआ है, इतने पैसे खर्चे हुए, ऐसे कैसे होगा, देश की बदनामी हो रही है। एक हमारे बिहार में कहावत है, खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब जो बिल्ली गुस्सा है ना, वो गुस्सा में कुछ कर नहीं सकती, तो खंबा नोचना शुरू करती है अपना गुस्सा का प्रदर्शन करने के लिए। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। हु बॉदर्स? करते रहो, बकवास करते रहो, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रजातंत्र में जनता जनार्दन के पास शक्ति है। यदि जनता जनार्दन समझ गई कि मोदी जी हमारे प्रिय हैं, राष्ट्रहित में हैं, इनको उछलने दो, इनको खंबा नोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाने की जरूरत है, कैसे निकालना है। सब एवरीबडी हैज फॉलन इन लाइन G20 में सब। आप कह रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, उधर कांग्रेस कह रही है वीडियो जारी करके कि देखिए यहाँ पानी डूबा हुआ है, इतने पैसे खर्चे हुए, ऐसे कैसे होगा, देश की बदनामी हो रही है। एक हमारे बिहार में कहावत है, खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब जो बिल्ली गुस्सा है ना, वो गुस्सा में कुछ कर नहीं सकती, तो खंबा नोचना शुरू करती है अपना गुस्सा का प्रदर्शन करने के लिए। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। हु बॉदर्स? करते रहो, बकवास करते रहो, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रजातंत्र में जनता जनार्दन के पास शक्ति है। यदि जनता जनार्दन समझ गई कि मोदी जी हमारे प्रिय हैं, राष्ट्रहित में हैं, इनको उछलने दो, इनको खंबा नोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाने की जरूरत है। ये जो मध्यपम कन्वेंशन सेंटर बना है, विश्व का 10 बेस्ट सेंटर में से एक हो गया है। जिस तरह से भारतवर्ष की छवि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने दिखा, ये भारतवर्ष है, ये हमारा खान पान है, ये मेरा इतिहास है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये है कोणार्क का ये सन का व्हील्स है, ये है नटराज, ये इसके इतिहास है, हमारे शिव हैं, ईष्ट देव हैं, ये इनका डांसिंग पोज है। डांसिंग पोज भगवान शिव का दिया हुआ है। 16 शब्द, 16 आवाज की रचना भगवान शिव ने की थी, और उसी से निकला है सब लैंग्वेजेस। मदर ऑफ सब लैंग्वेजेस है वो भगवान शिव के 16 वर्ड्स। ये लोगों को पता ही नहीं। तो हम इतने नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व से लोग आते थे पढ़ने, सब खत्म कर दिया खिलजी ने, सब खत्म कर दिया। तो जो हमारा इतना गौरवपूर्ण इतिहास है उसको दिखा रहे हैं मोदी जी। अब कोई विदेश से आता है, उसको क्या दिया जाता है? गीता दिया जाता है। पहले क्या होता था? नो कमेंट्स। गीता दिया जाता है। गीता हमारी पहचान है, वेद हमारी पहचान है। इन लोगों को पेट में दर्द क्या हो रहा है ना, 2 फ्रंट पे दर्द हो रहा है। इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। जब जितना ज्यादा ये सत्ता से दूर रहेंगे उतना इनका जो रिजर्व इनकम है ना, पैसा गिरता जाएगा। ये चिंता का विषय है। किसी तरह से तो 9 साल झेल लिया, अब इनके मन में प्रश्न है हाउ लॉन्ग,
और कब तक ये चलेगा सिस्टम, ये इनका चिंता का विषय है। तो ये षड्यंत्र करते हैं, बाहर में कुछ लोग जाते हैं, वहाँ दुश्मनों से समझौता करते हैं, षड्यंत्र प्लान करते हैं, ये खेल है। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाइए, उसमें एक रिटायर्ड जज, चेयरमैन, 5-6 लोग जो एकदम राष्ट्रभक्त हैं, उनको मेंबर बनाइए। उस कमेटी का जो पावर हो पैरेलल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि वर्क बोर्ड का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चैलेंज कर सकता है, तो इसको कमेटी को तो पैरेलल पावर दिया जा सकता है। ऐसा सर सब मांगने लगेंगे, हर मुद्दे पे मांगने लगेंगे। कौन चीज मांगने लगेंगे? इस तरीके का पावर कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर का पावर हमें चाहिए। खाली एक कमेटी और किसी को नहीं। और कमेटी क्या करेगी? राष्ट्रद्रोह की बात एनालाइज करेगी। आप कोई गैर कानूनी स्टेटमेंट दे के बच के निकल जाइएगा, ये पॉसिबल नहीं है। रफाल में बोल दीजिएगा चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लीजिएगा, खत्म कहानी, चैप्टर हो जाएगा। आप किसी के छवि को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और माफी मांगिए। आपने किसी को मार दिया और बोलते माफी कर दो, वो तो आदमी मर गया। ऐसे चलेगा देश क्या? कोई पॉलिटिशियन कुछ भी बोल देता है और देश देखता रहेगा ये नौटंकी, और कुछ नहीं होगा उसको। कोई बोलता है सनाती डेंगू है, ये है, वो, मार दो, खत्म कर दो। कोई जयपुर में बोल देता बंदा हमको हिंदू मुक्त भारत चाहिए, अब कुछ नहीं होता है। ये हेट स्पीच नहीं है क्या? कौन फैसला करेगा? अरे सर देश स्वतंत्र है, जिसको जो समझ में आएगा उस हिसाब से अपनी स्पीच दे देगा। ओ कुछ भी कह रहे सनातन खत्म कर देंगे, कौन सी दिक्कत है उसमें? दिक्कत नहीं है। हाँ। मुबारक हो तुमको। सनातन धर्म हेट स्पीच नहीं है। तुम थ्रेटन कर रहे हो एक धर्म को। यही यदि कोई हिंदू बोले, कोई ऋषि बोले या संत बोले कि हम मुस्लिम को खत्म कर देंगे, तब इनका क्या रिएक्शन होगा? बताओ क्या रिएक्शन होगा? सद्भाव की हम बात करते हैं ना, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना। कोएग्जिस्टेंस कैसे होगा? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कोएग्जिस्टेंस। तुम अपना पूजा करो, हम अपना पूजा करते हैं, बस। तुम शांति से रहो, हम शांति से रहते हैं। क्या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बोल देते हैं क्या? एकदम वोट बैंक, तुष्टीकरण की राजनीति। मेरा एक ही मकसद है, आप कोई लूज स्टेटमेंट देके बच नहीं सकते। मेरा यही कंसर्न। तरीका सरकार ढूंढे। मेरा बॉटम लाइन है, कोई लूज स्टेटमेंट, कोई भारत माता के खिलाफ एक्शन करके आप बच नहीं सकते। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सर कह रहे हैं कि रामायण को जला देना चाहिए, कोई मतलब नहीं इसका, वो तो टहल रहे हैं ना, प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो रामायण को जलाने की बात कर रहे हैं। यदि कुछ लोग बोलें कि हम कुरान को जला देंगे तो क्या होगा देश में? तब इनका क्या ओपिनियन होगा? ये ऐसे नहीं चलेगा ना देश। हमको आगे बढ़ना है, हमको नंबर 2 स्लॉट पे पहुंचना है, इकोनॉमिक पावर। हमको यहाँ शांति कायम रखना है, तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। ऐसे नहीं होता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, आप कितने भी बड़े परिवार के हों, ऐसा हरकत करके जो विच अमाउंट्स टू राष्ट्रद्रोह, आप बच नहीं सकते। ऐसा होना चाहिए, तब होगा भय, तब होगा लोग कंट्रोल्ड स्पीच देंगे। कुछ भी बोल दो, माफी मांग लो सुप्रीम कोर्ट में, मोदी जी अनपढ़ है, ऐसे थोड़ी चलेगा देश। आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी आ गया, ये कैसे चलेगा देश? मेरा एक फिर रिपीट करता हूं, आप कुछ भी बोल के बच नहीं सकते। राष्ट्रद्रोह, विच अमाउंट्स टू राष्ट्रद्रोह। मेरा आखिरी सवाल सर, ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम रख लिया इसलिए मोदी डर गए और उन्होंने इंडिया से भारत कर दिया। ऐसा है, ये बहुत चालाकी से गेम खेले थे। इंडिया नाम रखेंगे तो मोदी जी बोल नहीं पाएंगे कि इंडिया के हम अगेंस्ट हैं। ये उन्होंने मोदी जी को घेरने की कोशिश की। अरे भाई, जो आदमी चाय से यहाँ तक पहुँचा है, वो बहुत घाट के पानी पिए हैं, एक झटके में ख़त्म कर दिया, एक G20 मीटिंग से खत्म। भारत को ऊपर ले आए। अब बोलो भारत के अगेंस्ट हैं, बोलो। अरे मोदी जी से टकराने के लिए बुद्धि बढ़ाओ, ये चीप नौटंकी से नहीं हरा पाओगे, उसके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि सिन्हा सर ने किस तरीके से बेबाकी जो अंदाज है सर का, उसी अनुसार G20 का जो एक तरीके शीर्षक निकला है, आखिर में हम क्या उपलब्धि हासिल किए हैं। विश्व पटल पर जो कहा जाता था, विपक्ष तमाम प्रकार के आरोप लगाता रहा कि आखिर में मोदी सिर्फ देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, विश्व का दौरा कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये शायद G20 आपकी आंखें भी खोल देगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली। क्या रूल ऑफ मेजॉरिटी 100% कंसेंसस हो ही नहीं सकता है। घर में मान लो तुम 4 भाई हो, चारों एक बिंदु पे सहमत होते हैं, घर में तो तुम सहमत होते नहीं हो, यूएनएससी में कैसे सहमति होगी? सिंपल। इसका मतलब है क्या? कोई जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट किस चार्ज पे, कैसे बेसिस पे काम करता है? रूल ऑफ मेजॉरिटी। 5 मेंबर बेंच में 3 हाँ बोला, हाँ हो गया, 2 चलते रहे। आईसीजे में क्या है? रूल ऑफ मेजॉरिटी। तो यूएनएससी में रूल ऑफ मेजॉरिटी क्यों नहीं है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूल ऑफ मेजॉरिटी क्यों नहीं है? एफएटीएफ में रूल ऑफ मेजॉरिटी क्यों नहीं है? क्यों? तो पहला चीज रूल ऑफ मेजॉरिटी आना चाहिए। दूसरा चीज देखो, मैं अपनी फौजी अंदाज से बात करता हूं, मुझे फॉरेन अफेयर्स का उतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, पढ़ाई करता हूं, ज्ञान तो है, लेकिन मेरी सोच एज ए फौजी है। हम लोग को सिखाया जाता है सी द प्रॉब्लम किल द प्रॉब्लम लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे स्टेट नहीं चलता है। उनका भी ध्येय रहता है प्रॉब्लम को ख़त्म करो, लेकिन धीरे 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 खिचड़ी ठंडा करके खाओ। हम लोग का फौजी होता है ठक मारो, नहीं ये नहीं चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं चलेगा। तो खैर, दूसरा चीज़ है कि सरकार को चाहिए कि यूएनएससी में बोले, जनरल असेंबली में, कि जनरल असेंबली में हर एक मेंबर्स का वोट लो। क्या हिंदुस्तान यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने, 6th मेंबर बने? ये हमारे अफ्रीका के जो भाई हैं ना, जो मोदी मय हो गए हैं, वो सब वोट करेंगे हमको, हम जीत जाएंगे। रूस यूक्रेन के बारे में जो चल रहा है युद्ध, इस पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या था? क्या एक तरीके से ज़ेलेंस्की का जो पीछे का निवेदन था उसको जाहिर करना था क्या? 2 बातें। हाँ। देखो, कूटनीति में कुछ सामने दिखता है, जो नहीं दिखता है वही बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होता है। ज़ेलेंस्की को मना कर दिया मोदी जी, नहीं आओगे तुम, क्योंकि रसा से हमको दोस्ती रखना है, हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। फ्रांस ने क्या कहा ज़ेलेंस्की को? हम तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे, हम वचनबद्ध हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन को? नहीं उठाओगे। तो फ्रांस को राफेल का ऑर्डर चाहिए ना, तो कैसे उठाएगा मुद्दा? भाई, घी निकालना है तो नहीं निकल रहा है, तो ऐसे निकालना पड़ता है घी, कटोरी मतलब ढक्कन से टेढ़ी कर। मोदी जी इसके मास्टर हैं, मोदी जी मास्टर हैं इसके।